पिछोर में सोमवार से किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है, जिसको करीब 24 घंटे से अधिक समय हो गया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी कोई आश्वासन किसानों को नहीं मिला है। बता दें कि सोमवार को सैकड़ों किसानों ने करीब 2 दर्जन मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय के बाहर तंबू लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू किया, जो अभी तक जारी है। किसानों ने प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पिछोर में कोई भी कार्य बिना रिश्वत के नहीं होते। किसानों ने बताया कि वर्षों से राजस्व विभाग में फाइल्स पड़ी है जो धूल खा रही है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। वहीं पूरे मामले में एसडीएम शिवदयाल धाकड़ ने किसानों के द्वारा लगाए आरोपों को निराधार बताया। साथ ही कहा कि किसानों की 22 सूत्रीय मांगे स्पष्ट नहीं है, उनके बिंदु गोलमोल हैं। पिछोर से अतुल जैन की रिपोर्ट। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी वो 22 की 22 ही समस्या ना हो, मतलब उनमें से कोई ना कोई समस्या से ग्रस्त वो इंसान ना हो। ये राजस्व विभाग का ये रवैया है यहाँ की। और चूंकि लाइट बिजली का आपको बताया ही है भाई साहब ने कि करहरा का और पिछोर का ही अंतर देख लो। आपका क्या नाम है? मेरा हजारीलाल लोधी, रिटायर आर्मी सूबेदार। अच्छा, आप भी ये आंदोलन में आए हैं, क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या है कि हम लोग ये भाई साहब के नेतृत्व में यहाँ इकट्ठे हुए कल 12 बजे से, और अभी 24 घंटा हो चुके हैं। और हमारी समस्या तो यही है कि जो नामांतरण और गाय, जो भाई साहब ने जो बताया, ये आवारा पशुओं का बहुत ज़्यादा समस्या है क्षेत्र में किसानों का। और मैंने खुद अपना फाइल को लगाया और मेरी यहाँ से गुम कर दी। वो केवल नंबर की दुरुस्ती का था, जो मेरी ज़मीन नंबर इधर से उधर कर दिया था, वो दुरुस्ती का मैंने लगाया यहाँ फाइल और गुम कर दी। अभी तक उसका कोई पता नहीं चल रहा है। बाबू बोल रहे हैं एडीएम ऑफिस के अंदर स्वीकृति गई हुई है। अच्छा, ये जो टेंट लगा हुआ है और खाने के बर्तन वगैरह भी यहाँ रखे हुए हैं, तो क्या समझे आंदोलन कब तक चलेगा, ऐसा कुछ है? ये खाना कल बना था शाम को, और अब अभी बनने वाला है खाना दोपहर का भी, और ये अनिश्चित काल तक के लिए है। इसका कोई निश्चय टाइम नहीं है कब तक ये धरना चलेगा। जब तक हमारे को सही ये किसानों को आश्वासन नहीं देंगे अधिकारी लोग, तब तक हमारा ये जारी रहेगा। तो देखिए, ये पिछोर में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है और यहाँ किसानों ने तंबू लगा के और साथ ही खाने के जो बर्तन, खाना पकाने के लिए बर्तन होते हैं, वो भी इन्होंने रख रखे हैं। और किसानों का कहना है कि जब तक किसी अधिकारी द्वारा कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता, जब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अब इसमें देखना होगा कि जो अधिकारी हैं वो क्या इनको आश्वासन दे रहे हैं और क्या इनकी मांगें पूरी होंगी, और इस प्रकार ये धरना जारी रहेगा। कैमरामैन ठाकुरदास लोधी के साथ आईएनएच पिछोर के लिए मैं उमेश। सर, आपके कार्यालय के बाहर कुछ किसान बैठे हैं धरने पर, इनकी कुछ 22 सूत्रीय मांगे हैं, तो क्या अभी इनका कोई निराकरण या ऐसा कुछ बनाया? जो 22 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया गया है उसमें कोई बिंदु नहीं उल्लेख किया गया है। ये है, उसमें लिखा है इस विभाग द्वारा ये काम नहीं किया जा रहा, शिक्षा विभाग द्वारा ये काम नहीं किया जा रहा, राजस्व विभाग द्वारा नामांतरण नहीं किया जा रहा। राजस्व विभाग द्वारा नामांतरण किए जा रहे हैं निरंतर। अच्छा, जानकारी दे देंगे उनको, जो भी प्रकरणों से संबंधित बात है वो दे देंगे, पर उसमें डिटेल आप खोल के हमें दे दें कि इस विभाग का ये काम है। तो उस ज्ञापन के क्रम में हमने समस्त विभागों को लिख दिया है कि आप लोग नियमित रूप से अपना जो ऑफिस है वो चलाएं और नियमित रूप से अपने काम संचालित करें। अच्छा, लेकिन ये धरना अभी जैसे चल रहा है, तो क्या इनको धरना खत्म करने जैसी कोई चर्चा नहीं हुई किसानों से? ये वही लोग बता सकते हैं। उनका कहना है कि हमारे लिए अभी कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला है। नहीं, आश्वासन तो उसी स्थिति में दिया जाए जब कोई मांग लिखित में दी जाए कि ये मांग है। उसमें जो ज्ञापन दिया है उसमें गोलमोल टाइप से लिखा हुआ है, क्लियर स्पष्ट रूप से कोई बिंदु उल्लेखित नहीं है। ठीक है। लोधी। अच्छा, तो आपकी क्या समस्या थी? समस्या ये है सर कि पटवारी ने और तहसीलदार ने जो भी करके मिलके मतलब गवर्नमेंट के नियम के विरुद्ध कार्य कर दिए, और इनकी जब कार्रवाई की कह जा रही है, अभी हमें बुलाया गया था तो मैंने साहब से कहा कि साहब आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी इन पर, जब आपके सामने स्पष्ट हो चुका है कि धारा 115 के तहत बिना कलेक्टर की अनुमति के आप दुरुस्तीकरण नहीं कर सकते। तो आपने कलेक्टर की तो छोड़ो, वो भी कौन कर सकते, एसडीएम साहब कर सकते, और वो तहसीलदार साहब ने कर दी।
दूसरी, जब गजट आ जाता है कोई भी सड़क का, राष्ट्रीय राजमार्ग का, तो उसके बाद वो नंबरों पर कोई दुरुस्तीकरण संभव ही नहीं है। और गजट आने के 2 माह बाद उस पर दुरुस्तीकरण कर दिया गया। जब इसी से संबंधित हमने बंटवारे का मैटर रखा तो उन्होंने लिख कर क्या दे दिया उस पर कि अब गजट आ गया है, आपका बंटवारा नहीं हो सकता। अब एक साइट आप बोल रहे बंटवारा नहीं हो सकता और दूसरी साइट आप स्वयं कर चुके। अब उसे सुधार भी नहीं रहे आप और बंटवारा भी नहीं कर रहे, और कार्रवाई की कही जा रही कि सर अगर गलत किया है, आपको पता चल गया कि गलत है, तो आप उस पटवारी पर कार्रवाई करें। तो उन्होंने क्या ये स्वीकार किया है कि गलत हुआ है? हाँ, उन्होंने स्वीकार किया है गलत हुआ है। तहसीलदार साहब ने दिन कहा था कि मेरे से गलती हो गई एक बार, अब मैं जानबूझकर दूसरी गलती नहीं कर सकता। अब गलती हो गई तो उस पर कार्रवाई करें ना आप, जिसने गलती की, लेकिन उसे बचाया जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और उनसे रिपोर्ट ही मांगी गई, सर हमने आप आवेदन दिया तो आपने क्या जांच की इसकी कोई रिपोर्ट हमें दें, तो उसकी कोई रिपोर्ट नहीं दे रहे। बोले वो सब सही था। अगर सही था तो फिर गलत क्या था? मतलब वो अपने बयानों में ही साफ नहीं बोल पा रहे कि गलत किया है उन्होंने या सही किया है। उनको सुधार के लिए बरसों सालों कई सालों यहाँ चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और इसके अलावा हमारा किसान यहाँ गौ माताओं से भयंकर परेशान है। जो भारत देश में गौ माता हैं और मध्य प्रदेश सरकार ने काफ़ी पैसा खर्च किया है, लेकिन आज दिनांक तक वो गौशालाएँ संचालित न होने से हमारी गौ माताएँ सड़कों पे घूम रही हैं और किसानों को नुकसान पहुंचाती हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा बहुत विभिन्न प्रकार से हमारे किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, कहीं नाम सुधार के लिए, कहीं जमीन दुरुस्ती के लिए और कहीं नामांतरण, सीमांकन और बंटवारे के लिए भयंकर परेशानी पैदा हो रही है। अच्छा, धरना प्रदर्शन से पहले आपने किसी और संबंधित अधिकारी को एक आध बार अवगत कराया क्या? बिल्कुल कराया श्रीमान। मैंने किस माध्यम से अवगत कराया? मैंने यहाँ अपने बहुत सारे समर्थकों के साथ आकर 26 नवंबर में ज्ञापन के माध्यम से 22 सूत्रीय मांग रखी थी, जो आज भी वही की वही मांगे हैं हमारी। और उनमें से प्रमुख 9 मांगे हैं जो हमारे बैनर पर लगी हुई हैं। और चूंकि इसके बाद 16 दिसंबर में फिर मैंने सूचनार्थ एक पत्र भेजा कि आपने क्या कार्रवाई की हमें बताइए, और अन्यथा हम 23 दिसंबर में किसान दिवस मनाकर आपके यहाँ धरना देंगे। अच्छा, तो आपने कितने बजे से धरना पर बैठे हुए हैं? पहले तो हमने माँ बीजासेन माता मंदिर प्रांगण में आकर और माँ से आशीर्वाद लेकर और किसान जो अन्नदाता किसान की चित्र पर माल्यार्पण कर और वहाँ पर कार्यक्रम किया। और कार्यक्रम करने के बाद हम 2 बजे से एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। अच्छा, 2 बजे से आप बैठे हैं, अभी तक कोई संबंधित अधिकारी क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? संबंधित अधिकारी हमारे तहसीलदार शिवशंकर गुर्जर जी भी और निशिकांत जैन जी भी यहाँ आए थे। और चूंकि उनका कहना ये था कि राजस्व की समस्याएं तो हम बिल्कुल जीरो कर दें, समस्याएं हैं ही नहीं हैं, और समस्याएं हैं तो हमारे पास दर्ज नहीं है और फाइलें ही दर्ज कराई गायब हो जा रही, तो दर्ज कहाँ कराएं हम। और इसके बाद हमारे 5 लोग प्रतिनिधिमंडल के तौर पर अधिकारी से मिलने भी गए थे उनके कहने अनुसार, लेकिन उनको कोई संतुष्टिजनक कोई जवाब नहीं अंदर से आया है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जब तक हमारे लोगों का निराकरण ना हो। दूसरा, पहले तो मैं यही पूछना चाहता हूँ एसडीएम महोदय से कि जो मैंने पत्र दिया है इसमें स्पष्ट और कालिक वो लिखा कि इस विभाग की ये समस्या है। उसमें लिखा है कि जैसे स्कूल नहीं खुलते, इस टाइप से है। नामांतरण अन्नदाता किसानों में निःशुल्क होना चाहिए, तो नामांतरण है निःशुल्क होते हैं। जो शासन से निर्धारित शुल्क है वही ऑनलाइन का शुल्क लगता है, बाकी कोई शुल्क नहीं लगता। सीमांकन है उसमें भी निर्धारित शुल्क है, वही लिया जाता है। और बाकी विभागों का है, इसमें बिजली विभाग का है, सिंचाई विभाग का है। तो इसमें इन्होंने विभिन्न विभागों के लिए लिखा था कि किसानों की समस्या सुनी जाए। हमने तत्समय ही सभी विभागों को पत्र लिखकर उनकी जो भावना है उससे संबंधित में अवगत करा दिया गया कि आप लोग कार्रवाई करें। और हमने भी अपने स्टाफ को बता दिया गया था, तहसीलदार साहब लोगों को भी हमने बता दिया था। और चूंकि वो लोग अभी राजस्व अभियान भी चल रहा है, तो हमारे यहाँ राजस्व विभाग में हम लोग राजस्व से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका शीघ्र निराकरण कर रहे हैं। और अभी अभियान के दौरान काफ़ी संख्या में नामांतरणों का निराकरण किया गया है। सीमांकन भी हमारा राजस्व अभियान में शामिल है, सीमांकन भी किया, इंदिरा दुरुस्ती के भी प्रकरण निराकृत किए हैं। और निरंतर हम लोग प्रकरणों का निराकरण कर रहे हैं। किसानों की जो भी समस्याएं हैं तो उनको हम शीघ्र निराकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। सभी विभाग हमारे ब्लॉक स्तर के भी हैं, उनको भी निर्देशित किया गया है। किसानों की समस्या हमारी प्राथमिकता है
उनको हम शीघ्र निराकरण करते हैं। अच्छा सर, खाद वितरण भी हम लोग, हमारे तहसीलदार साहब सुबह 5:30 बजे किसानों को विधिवत तरीके से लाइन लगाकर वितरण कराती हैं। किसानों की समस्याओं के लिए हम लोग हर समय तत्पर निराकरण के लिए रहते हैं। अच्छा सर, जो धरने पर उपस्थित किसान हैं उन्होंने ये बताया है कि कई सालों से जो ज़मीनी रजिस्ट्री की जो फाइल लगी हुई है वो कहीं ना कहीं तहसील से गुम हो जाती हैं, उनका सीधा ये आरोप है। नहीं, सभी फाइलें नहीं हैं, कुछ फाइलें हो सकती हैं। पहले एक हमारे जो रीडर थे उनकी मृत्यु हो गई, तो उसको भी हम विधिवत सूची बना के सभी को सूचित कर देंगे। और ऐसा नहीं है कि सभी फाइलें मिस हो गई, कोई एक आध लोगों की, किसानों की कोई फाइल हो सकती है, तो उसको भी हम दोबारा से मतलब तैयार करके और निराकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि सभी लोगों की फाइलें गुम हैं। हमारे यहाँ प्रकरण चल रहे हैं और हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, गौचर की भूमि है जो कई पंचायतों में गौचर की भूमि है और वो अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पाई है अभी तक, कई वर्षों से अतिक्रमण है उस पर। नहीं, हम लोग निरंतर इसके लिए जहाँ गौशालाएँ हैं, शासन के भी और कलेक्टर सर के भी निर्देश हैं कि जहाँ गौशालाएँ हैं उनके आसपास चरनोई ज़मीनों से अतिक्रमण हटाए जाएँ। तो उसको हम लोगों ने चिन्हित किया है और हटाने की कार्रवाई तहसीलदार साहब लोग कर रहे हैं। उन्होंने अपने यहाँ 248 के प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। अच्छा सर, ग्राम शीघ्र चरनोई ज़मीन को वहाँ जहाँ गौशाला है वहाँ तो कम से कम मुक्त किया जाए। अच्छा सर, ग्राम पंचायतों में हालांकि मीडिया के माध्यम से भी ये सर्वे किया गया, तो सर कहीं कहीं गौशालाएँ हैं तो विधिवत रूप से संचालित नहीं हो पा रही हैं। हाँ, अभी सभी जगह गौशालाएँ पूरी संचालित नहीं हैं, उनमें कोई दिक्कत है। अभी पानी की समस्या है, लाइट की है, इस तरह की प्रॉब्लम है, तो उसको कंप्लीट करके सभी गौशालाओं को ग्राम पंचायतों के माध्यम से शीघ्र ही चालू करवाने की कार्रवाई की जा रही है। कुछ ग्राम पंचायतों में सर राशन को लेकर भी किसानों की, जो हितग्राहियों की, उनका भी कहना है कहीं ना कहीं 1-2 किलो करके कम दिया जाता है। हम शीघ्र कार्रवाई करते हैं उसमें, और अभी हमने FIR भी कराई हैं, और जिन ग्रामों का किसान बताते हैं हम वहाँ की तुरंत जांच करा के अभी जो नवीन पात्रता पर्ची बनी है उसका राशन पंचायत में आया लेकिन दिया नहीं जा रहा है, KYC के नाम। नवीन पात्रता पर्चियों का राशन अभी आया नहीं है, उस पे तो अपलोड दिखाई दे रहा है। यदि अपलोड आ रहा है तो वो वितरण करेंगे, यदि नहीं करते हैं, कहीं की समस्या है तो आप अवगत कराएं हमें, वहाँ हम चेक कराएंगे।